अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी यहाँ आप गौर से देखिएगा कि मैंने जो टारगेट है वो 9 पे सेट क्यों किया था। मोस्टली तो ये 5-6 पे मैं रखती हूँ, इससे भी कम रखती हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब अगर मैं 10-12 के करीब रखूँ या 8 के भी करीब रखूँ ना, तो जो टेम्परेचर है इस हद तक चला जाता है तो फिर खुद ही हीटिंग ऑन हो जाती है, स्पेशली रात में। तो अगर रात में हीटिंग ऑन होती है तो मुझे और मेरे बच्चों को बहुत मसला होता है। वो इसलिए क्योंकि मेरे बच्चों को गर्मी कुछ ज़्यादा ही लगती मुझे भी है रात को, लेकिन उनको रात में कुछ ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि उनको पसीना बहुत आता है, तो वो कोई भी कपड़ा ऊपर लेके नहीं सोते। जितनी भी सर्दी हो, जैसा भी वेदर हो, उन्होंने रात कपड़ा नहीं लेना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। इसलिए अगर हम रात को हीटिंग ऑन करते हैं या ख़ुद ही ऑन हो जाती है तो फिर और गर्मी बढ़ जाती है, जिससे और मसला होता है। फिर सोने में वो फिर उठ जाते हैं और फिर काफ़ी देर तक वो जागते रहते हैं। इसलिए जो टारगेट है वो मैंने ज़्यादा ही लो किया होता है। आज वैसे इतनी सर्दी नहीं थी, लेकिन आज मैंने सुबह-सुबह इसलिए हीटिंग ऑन की थी क्योंकि जो बेटे का यूनिफ़ॉर्म था वो ड्राई नहीं था ठीक से, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं जल्दी से हीटिंग ऑन करती हूँ सुबह जल्दी। और उसके बाद जो कपड़े थे वो ड्राई हो गए थे और फिर मैंने आयरन किया और फिर बेटे को स्कूल छोड़ के आई थी। अच्छा, आप मुझे बताएँ कि आपको लगता है कि जो ज़िंदगी है रुक सी गई है? मेरे ख़्याल में तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ये बिल्कुल ही हमने अपने आप को महदूद कर लिया है, बाहर नहीं निकलना होता इतना। अभी जो भी ये जो हम कर रहे हैं ये हमारी रूटीन का हिस्सा बन गया है। मतलब हम शॉपिंग पे जाएँ तो भी डिस्टेंस रखना है, मास्क पहनने हैं, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, इतना कुछ करना होता है। तो अभी ये भी जिस तरह हमने लाज़िम नहीं कर लिया, ऐसे हो गया है। बाहर जाते भी हैं तो डर-डर के जाते हैं, डर लगता है। वैसे मेरी रूटीन में एक चीज़ शामिल होगी, वो ये कि बेटे को स्कूल छोड़ना है और स्कूल से पिक करना है, ये 2 चीज़ों का इज़ाफ़ा हो गया है। मतलब पहले तो बिल्कुल ही मैं घर में ही बंद थी, बाहर नहीं निकलती थी, और अभी ये जो चीज़ है ना ये थोड़ा-सा इज़ाफ़ा हुआ है। चलो थोड़ी बहुत अभी बाहर की हवा मिल जाती है, थोड़ी हम भी रौनक देख लेते हैं, लोगों को देख लेते हैं। लेकिन अभी बस दुआ है कि अल्लाह ताला जल्दी से जल्दी हमें इस सिचुएशन से निकाल दे, क्योंकि बहुत हो गया, अभी हम थक गए हैं और पता नहीं अभी कब तक यही सिचुएशन रहेगी, लेकिन हम तो दुआ ही कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखते हैं, रखनी भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रहमत से कभी भी हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह के घर में अंधेर है, अंधेर नहीं, हमें बस यही सोचना चाहिए और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। ख़ैर, अभी मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ जो कि यूके वाले हैं, कि क्या आप मुझे इतना बता सकते हैं प्लीज़ कि मेरा जो वीज़ा है वो लग गया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं खुश हूँ या नहीं। क्योंकि हमको ये था कि जो इंडेफ़िनिट करते हैं वो ये है कि आपका जो वीज़ा है वो एक्सपायर नहीं होता, आपको दोबारा से कोई मेहनत इतनी नहीं करना पड़ती जिस तरह हमें पहले हर 2 साल बाद या 2.5 साल बाद वीज़ा लगवाना पड़ता था, वही एप्लीकेशन देना पड़ती थी और वो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता था। अभी आज ही मेरा जो कार्ड था वो आया था बन के, लेकिन वो जब मैंने देखा, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम एक दूसरे को देख रहे थे कि अभी हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम खुश हों या नहीं, क्योंकि उस पे ये था कि उसकी जो एक्सपायरी डेट थी वो 4 साल की थी। अभी मुझे ये नहीं पता कि क्या 4 साल बाद जो कार्ड है वो दोबारा से रिन्यू करेंगे या हमें ब्रिटिश होना पड़ेगा इसी 4 साल के दौरान, या कुछ और उनका चक्कर है जिन्होंने ये रिसेंटली किया है या थोड़ी देर पहले 4-5 साल पहले, तो क्या मुझे वो बता सकते हैं? क्योंकि वैसे तो हमारी सारी फैमिली यहाँ ब्रिटिश ही है, सिर्फ फूफो ब्रिटिश नहीं है। उनका इंडेफिनिट है, लेकिन उनका जो है वो पूरी ज़िंदगी के लिए है, कोई लिमिट नहीं है उनकी कि आपको इतने साल तक ये एक्सपायर हो जाएगा या नहीं होगा, क्योंकि वो अनलिमिटेड है। उनका कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी बात है और वो ब्रिटिश नहीं हुए। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे कार्ड पे उन्होंने 4 साल का क्यों लिखा है। अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि अभी हम खुल के खुश नहीं हुए। चलो अगर आप बताएँगे तो मुझे थोड़ा पता चल जाएगा कि शायद वो कार्ड ही दोबारा से रिन्यू करेंगे कि 4 साल तक ये जो कार्ड है ये एक्सपायर होगा। तो प्लीज़ अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी ज़रा खुशी हो सके। नहीं तो फिर हस्बैंड कह रहे थे कि वो किसी से पता करते हैं, किसी वेबसाइट से चेक करते हैं या उनको कॉल करते हैं, लेकिन अभी कोई पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। और अभी साथ-साथ जो चिप्स है वो भी रेडी हो रही है। काफ़ी देर बाद ये मैं बनाने लगी थी। पहले ये वाली चिप्स जो है वो हस्बैंड ही बनाते थे, लेकिन आज मेरा दिल था कि चलिए मैं उनको बना के देती हूँ। और मुझे अभी याद आ रहा है कि जब मैं इस तरह की कोई अपनी चीज़ यूज़ करती हूँ जो कि इलेक्ट्रिक हो, तो मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप इस पे थोड़ा बताया भी करें, रिव्यू दिया करें कि ये कैसी है। तो ये जो फ्रायर है अच्छी है,
इस तरह मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसको वॉश करना बहुत बहुत मुश्किल है। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है सबके लिए ही मुश्किल होगा, क्योंकि इसकी जो जाली सी होती है उसको वॉश करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और उसका जो ऑयल है बहुत जल्दी चेंज करना पड़ता है। वैसे तो कहते हैं कि ऑयल जल्दी ही चेंज करना चाहिए, उसको ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी ये ख़राब होता है और बिल्कुल एक तरह से ग्रीस लग जाती है जो कि उतरती नहीं है। हम रगड़ रगड़ के थक जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन इसकी जो ग्रीस है ना वो उतरने का नाम नहीं लेती। अच्छी इस लिहाज से है क्योंकि अगर बच्चों वाला घर है ना उसके लिए तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये एक साइड पे पड़ी रहती है और इसको ज़रा दूर रख के हम रखते हैं। अगर दूसरी जो कढ़ाई वगैरह में अगर कोई चीज़ हम फ्राई करते हैं ना तो उस पर बहुत डर होता है कि बच्चे कहीं पास आके अपने ऊपर ना गिरा ले, कोई छींटा वगैरह ना पड़ जाए। तो उस लिहाज से ये काफ़ी अच्छी है बच्चों वाले घर में। और अगर इसकी प्राइस देखी जाए तो इतनी महंगी नहीं है, मुझे लगता है 20-21 पाउंड की आती है, तो ठीक ही है। लेकिन इस पे ऑयल जो है ना वो भी बहुत डालना पड़ता है, क्योंकि जो 5 लीटर की बोतल होती है ना उसमें से कोई आधा लीटर ही बचता है, बाकी सारा इसमें एक बार चला जाता है। तो अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, ले लेनी चाहिए। अगर आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छी है, नहीं ले सकते तो फिर भी कोई नहीं, आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं जिसके यूज़ टू हैं तो आप वही यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं साथ साथ कस्टर्ड बनाने लगी थी और कस्टर्ड हस्बैंड को बहुत पसंद है और मुझे जो अकेला कस्टर्ड है वो इतना अच्छा नहीं लगता, तो मैं कहती हूँ कि उसमें कोई फ्रूट वगैरह हो जाना चाहिए, तो मैं वो साथ ज़रूर ऐड कर लेती हूँ। क्योंकि हमारा ये बहुत इस तरह से मसला होता है कि जो चीज़ हस्बैंड को पसंद है मैंने नहीं खानी होती, तो फिर उनका भी खाने को दिल नहीं करता कि मैं अकेला खाऊंगा तो मुझे बुरा फ़ील होगा। तो चलिए आप वो चीज़ बीच ऐड कर लें जो आपको पसंद है, तो हम मिल के खाएँगे तो हम आसानी से खा भी सकेंगे और कोई बुरा भी फ़ील नहीं होगा। इसलिए मैं साथ साथ अपने लिए भी फिर ये करती ही रहती हूँ, क्योंकि एक हम ना ही खाएँ तो अच्छा है। क्योंकि ऑलरेडी हम कौन सा बहुत लोग हैं घर में, जो एक बंदा ना भी खाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम ऐसा ही करते हैं कि जो चीज़ एक इंसान को पसंद है और दूसरे को नहीं तो उससे परहेज़ करते हैं। अगर दोनों को कोई चीज़ पसंद हो तो वो हम करते हैं ट्राई करने की। अभी इस पे भी मैं थोड़ा-सा आपको रिव्यू दे ही देती हूँ कि ये जो मेरा फूड प्रोसेसर है ना बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। मुझे ये काफ़ी पसंद है, मुझे पहले नहीं पता था कि इतना अच्छा है। ये हमने लिया था तकरीबन 4 साल पहले और अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी जो ज़्यादातर घर की चीज़ें हैं ना वो 3 साल से ऊपर की हैं, साढ़े 3 साल या 4 साल पुरानी हैं। तब हमने घर नहीं लिया था, लेकिन फिर भी न्यू चीज़ें लेके रखी थी। वो इसलिए क्योंकि हमें घर का बहुत शौक़ था, मेरे साथ-साथ हस्बैंड को भी बहुत शौक़ था। जिस तरह औरतों को शौक़ होता है ना, उनको भी बहुत इस तरह से था कि हमारा घर होगा, हम ये चीज़ रखेंगे, हम वो चीज़ रखेंगे। तो ये हम तब से ही लेना स्टार्ट की थी हमने। तो ये तब आई थी आज से 4 साल पहले तकरीबन 84 की, और अभी इतने की नहीं आती। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मैंने सारी यूज़ नहीं की, इसमें से 2-3 ही मैंने यूज़ की हैं जो कि काफ़ी अच्छी मुझे लगी हैं। जो नहीं यूज़ की सच बताऊँ तो मुझे उनका पता नहीं है कि उससे क्या-क्या करते हैं। अगर मुझे पता चला तो साथ-साथ यूज़ करती रहूँगी। तो ये मेरे ख़्याल में काफ़ी अच्छी है। इसका जो जग है वो अभी ख़राब हो गया है। ख़राब इस तरह से हुआ है कि वो प्लास्टिक का है और उसमें से अजीब सी स्मेल आती है जब उसको मैं बंद करके रखती हूँ, और मेरा दिल है कि मैं उसको चेंज करूँ अगर अलग से मिल जाए, क्योंकि ये कैनवुड की है और अगर कैनवुड का जग मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, जो कि शीशे का होता है। ट्राई करूँगी वैसे। आप मुझे बताइएगा कि अगर आप में से किसी को पता है कि अलग से हम जग ले सकते हैं तो मैं ज़रूर लूँगी, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसमें से मेरा भी कोई दिल नहीं करता कि उसमें कोई मिल्क शेक बनाऊँ, क्योंकि उसकी जो स्मेल है वो पता नहीं क्यों इतनी अजीब सी आती है। मतलब वॉश करके रखा होता है फिर भी वो स्मेल छोड़ देता है, शायद उसका कवर करते हैं या प्लास्टिक है इसलिए। तो ये तो बहुत अच्छा है जो फूड प्रोसेसर है, लेकिन मेरी सारी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हैं, क्योंकि एक तो है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो मैं सच ही कहूँगी, जो अच्छी है उसको अच्छा कहूँगी, जो नहीं अच्छी उसको नहीं कहूँगी। तो आप ये फ़िक्र मत कीजिएगा कि मैं सबको ही कह दूँगी कि जो कि मेरी चीज़ें हैं वो बिल्कुल ठीक ही होंगी, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंट ही होता है ना, कभी अच्छी चीज़ निकल आई कभी नहीं निकली। साथ साथ मेरा कस्टर्ड तो हो गया रेडी, जो कि बहुत ही मुझे मज़े का लगता है। इसका जो टेस्ट है ना क्रीम की वजह से ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें क्रीम जो है वो डाली है और साथ मैंने बनाना और एप्पल वगैरह ऐड किया है और साथ कस्टर्ड जो था उसको ऐड कर दिया। तो इसको जब मिक्स करते हैं तो इसका जो फ्लेवर है वो और भी मज़े का लगता है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। खैर यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।